जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। विंटर सीजन शीतकालीन सत्र का शुरुआत दिन पहला दिन हंगामेदार गुजरा है, इस हद तक कि एडजॉर्न करना पड़ा और फिर पार्लियामेंट 27 को कन्वीन होगा। 27 को जब पार्लियामेंट फिर से सेकेंड डे के लिए मिलेंगे पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा में, इवन राज्यसभा लोकसभा दोनों की स्थिति यही थी कि जोरदार हंगामा, टू द एक्सटेंट की पार्लियामेंट को दोनों हाउसेस को एडजॉर्न करना पड़ा। और मुद्दा मात्र एक था, वो था अडानी और अडानी से रिलेटेड यूएस कोर्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज में जो उनको इंडाइट किया गया है वो लेकर ऑपोजिशन का साफ कहना था कि सरकार ये क्लियर करे कि मुद्दा क्या है और एक्शन क्या लिए जाने वाले हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाउस के अंदर ये कहना पड़ा कि जानबूझकर इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है और इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं जो जिसका कोई मतलब और मकसद और कोई मामला नहीं बनता है अडानी जी के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेजर इशू है अडानी को लेकर, क्या अडानी का मुद्दा ऑपोजिशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पार्लियामेंट में आए हुए 16 बिल्स इंक्लूडिंग द वक्फ लॉ, जो और भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उनको लाने नहीं देगा, हंगामा करता रहेंगे ये लोग और हाउस को चलने नहीं देंगे, या फिर सरकार इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में हंगामेदार सेशन के साथ एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट करती जाएगी। मैं आपसे ये दोनों से ये जानना चाहता हूं कि अडानी मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है या होना चाहिए इस देश के डिसीजन मेकर्स के लिए। देखिए जी मामला मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए लोकसभा के सत्र को बाधित करना कहीं से जरूरी नहीं दिखलाई दे रहा है। एक तो लोकसभा का या विधानसभा, किसी स्टेट का विधानसभा हो या लोकसभा का सत्र यूं ही कम चलता है, वो भी हंगामे के भेंट चढ़ जाए, ऐसा उचित नहीं है। और किसी प्रकार का हंगामा कराना अभी एक फैशन सा हो गया है। किसी बात के लिए सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना हो, ये ऐसा एक फैशन चल निकला है। अडानी की जो गलतियां हैं सरकार को भी मानने की जरूरत है और उस पर स्पष्ट बात करने का जरूरत है कि हाँ भाई ये मामला ये है और इसमें बैठक, इसमें ये फलाने लोग हैं और ये जांच कर रहे हैं, जांच करके इतना तारीख को रिपोर्ट दे दिया जाएगा। तो ये काम एक सरल, सुलभ और आराम से हो जाएगा और बाकी काम जो है वो चलेंगे। अब आप खुद सोचिए अजय जी कि जितने प्रश्न आने चाहिए सारे के सारे धरे रह जाते हैं, विधायक सांसदों की इच्छाएं भी वहीं के वहीं दब जाती है। तो इस तरह के हंगामे को, चाहे किसी के पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये तो बारी बारी सबकी बारी एक बारी इनकी भी आनी है, ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए किसी प्रकार से और उसको सिस्टम में लाना चाहिए। अब एक छोटा उदाहरण दें, चूंकि अभी झारखंड का मामला ताजा है। ये बाबूलाल मरांडी साल 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी की अगेंस्ट जीत करके आए थे और यही जब पार्टी इनकी मर्ज की तो कई दिनों तक इन लोगों ने संसद विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया कि इनको नेता विपक्ष बनाया जाए। और अब तो कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ। जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का विलय झारखंड विकास मोर्चा में हो गया है। और ऐसा हुआ भी। अभी जो भारतीय झारखंड में स्थितियां खराब होने के पीछे एक कारण ये भी रहा अजय जी कि ज्यादा से ज्यादा झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया गया। चाहे लोकसभा में भी देखिए सीट यहाँ लूज की भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में तो प्रदेश अध्यक्ष रहे। जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए हम सोनू जी के पास जाना चाहेंगे अपने उसी सवाल पे कि क्या ये उचित है या अनुचित है अडानी के इशू को, और अडानी का इशू वाकई में इतना बड़ा है इस देश के लिए, तो फिर सरकार खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, अडानी का मामला की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास एक ब्रह्मास्त्र की तरह वो इसे अडानी के मामले पर का इस्तेमाल करना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले जो भी हमने सत्र देखा है उसमें अडानी के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो हंगामा करता रहा है और इस बार तो उनके पास एक वैलिड कारण भी है क्योंकि जो यूएस की कोर्ट है उसने वारंट इशू किया है। कोई दूसरे देश की कोर्ट जो है वो इस तरह से अगर वारंट इशू करती है देश के किसी उद्योगपति के लिए तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इससे अच्छा
कोई और हथियार नहीं हो सकता है। लेकिन मैं संवर जी की बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि एक तो लोकसभा चलती भी कम है, और ऐसे में अगर अडानी और इन सारी चीज़ों के मुद्दे को लेकर अगर बार-बार संसद जो है स्थगित होती रही, तो इससे देश का नुकसान होता है। लेकिन विपक्ष के पास देखिए अब उस तरह के बड़े मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। अडानी, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि उसके ज़रिए वो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और उनके पास इसके ज़रिए इसके अलावा और कोई मुद्दा मुझे देखने नहीं मिल रहा है। फिर चाहे वो आज संबल का वाला मामला हो, इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन उसके लिए सीधे पीएम को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो अडानी का मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए, और विपक्ष इस मुद्दे को के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा है, और वो करना भी चाहेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से लोकसभा चुनाव में उससे फायदा हुआ है, और इन सारी चीज़ों को लेकर दूसरे विधानसभा इलेक्शंस में भी वो जाना चाहेंगे, ताकि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बनाया जाए कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, और उद्योगपतियों को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। अब देखना जरूरी है कि जिस तरह से ये पूरा हंगामा हो रहा है, इसका अंत किस प्रकार का होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर कोई बयान जारी करेंगे, या फिर क्या विपक्ष जो है वो इसी तरह से चिल्लाता रहेगा। तो ये सारी चीजें देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। संसद में काम होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मैंडेट रहा है पिछली गवर्नमेंट पे, उसमें वन साइडेड जो है चीजें जो है निकल जाया करती थी, कई सारे रिकॉर्ड बिल्स पास किए जाते थे। लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो लोकसभा में काफी ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, और उसे पता है कि अब वो हालात नहीं है कि अगर विपक्ष वॉकआउट भी कर दे तो सरकार जो है वो बिल्स पास कर लेगी। और यही कारण है कि अब इन सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो और जोर शोर से इसे उठाएगा, ताकि अब सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तेलंगाना में जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीडिया को ये कहा है कि 100 करोड़ का जो मामला आया था कि तेलंगाना को दिया गया है अडानी कॉर्पोरेट्स ग्रुप के तरफ से, वो गलत है। और शायद उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने इस पे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इस पे साफ इनकार किया है इस तरह के लेन देन को लेकर। क्या अब झारखंड में अडानी पावर, जहाँ से पावर बांग्लादेश को जाता है, क्या वहाँ भी, क्योंकि वहाँ इंडियन अलायंस की सरकार आ चुकी है और पार्लियामेंट में इंडियन अलायंस ग्रुप जो है पूरी तरह से कमर कस के इन्होंने इस मुद्दे को उठाने का सोच रखा है, और आज जो देखा गया उससे तो लगता नहीं है कि इस मुद्दे से ये पीछे हटने वाले हैं, और ये भी नहीं लगता है कि सरकार इस पे खुलकर कोई बयान देगा। क्या लगता है आपको, झारखंड में भी इस तरह से अडानी, केन्या ने कर दिया, केन्या ने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, तेलंगाना ने कह दिया कि हमने 100 करोड़ नहीं लिया, यूएस कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है, ऐसी स्थिति में झारखंड में अडानी जी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए अजय जी, अडानी का है एक तो पावर प्रोजेक्ट है जो गोड्डा में है, और वो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को वहां से बिजली जाता है और बिजली जा रहा है। तो ये कंप्लीट पूरी तरह से अब बांग्लादेश को बिजली चाहिए तो अडानी देंगे ही। वैसे हम बता दें, झारखंड के लोग बहुत सीधे होते हैं और बहुत ज्यादा किसी प्रकार के विवाद में नहीं जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि एकीकृत बिहार में सबसे ज्यादा अगर फैक्ट्रियां लगी तो यहीं पर लगी, यही सब कारण रहा है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता है। यहाँ झारखंड सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है कि वो बांग्लादेश को बिजली देना बंद करे। हंगामा हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, ये ही बस खाली हो सकता है। हाँ, नहीं, ठीक है। अब जो हंगामा होना था वो शुरू के समय में ही हो चुका है अजय जी। अब ऐसी संभावना दूर दूर तक दिखलाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे तो उस और हंगामा करने वाले झारखंड विकास मोर्चा में तब थे प्रदीप यादव ही उसको लेकर के हंगामा कर रहे थे। अभी वो कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि सारे आंदोलन उससे संबंधित वो ठंडा हो गया है। लेकिन अब ये देखने की बारी आती है कि कांग्रेस
कांग्रेस अगर मान लीजिए कि दिल्ली में हंगामा कर रही है, तो अपनी झारखंड इकाई को क्या दिशा निर्देश देती है, उस हिसाब से काम यहाँ के लोग करेंगे। अभी तक इस पर कुछ ठोस बात कहना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अजय जी। सोनू जी, मार्केट का क्या हाल है इस पूरे अडानी प्रकरण के बाद? देखिए, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट का एक ये सेंटिमेंट है कि जो वन साइडेड गवर्नमेंट आई हुई है, जैसे कि एक अलायंस को बहुमत मिला है, तो इससे कॉन्फिडेंस एक है मार्केट में, और लोगों को ये विश्वास है कि चलिए अब ये जो गवर्नमेंट है वो चलेगी और इस गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मार्केट में अगर देख लिया जाए तो जो बीएससी है वो आज 900 पॉइंट्स से बढ़कर बंद हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी खबर है, और मार्केट जो है वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर अभी सरकार को लेकर। तो एक अच्छे सेंटिमेंट्स हमें मार्केट में देखने मिल रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले जो मार्केट है वो थोड़ा अस्थिर होता है, लेकिन सब कुछ चुनाव के नतीजों पर डिपेंड रहता है, और डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट किस तरह से आगे जाएगा। अगर यही मैंडेट क्लियर कट नहीं आता, 140 से कम सीटें अगर आती, तो ये मार्केट की हालत खराब रहती। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, तो इससे जो इन्वेस्टर्स है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस का ही असर देखने मिल रहा है कि आज महाराष्ट्र बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी 992.74% पॉइंट्स के साथ जो है वो बढ़त बनाए हुआ है। 80,090 पॉइंट्स पर इस वक्त भी ये जो मार्केट है वो काम कर रहा है। तो मेरे लिए लगता है कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेट को मिली हुई है, और उस स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के अंदर है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता महायुति की स्टेबल गवर्नमेंट को देखकर मार्केट उत्साहित है। इसी तरह से उत्साहित नहीं है अडानी प्रकरण को लेकर। सिर्फ जो फॉल हो रहा है वो अडानी शेयर्स में गिरावट मार्केट में जो दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे तो ये लग रहा है कि जो अडानी के जो शेयर्स है उन्होंने रिकवर करना शुरू कर दिया है। देखिए, अडानी को लेकर अब जो मार्केट में सेंटिमेंट्स बन रहे हैं वो इतने ज्यादा ये नहीं है कि जैसे ही कुछ अगर खबर आ जाए तो अडानी के शेयर्स गिर जाएंगे। इसके पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त हमने देखा था कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो गिर गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आगे क्या हुआ, क्या कोई कार्रवाई की गई, क्या कोई एक्शन लिया गया? कुछ नहीं लिया गया। तो इसके बाद या फिर कुछ ऐसी चीजें भी नहीं हुई जिससे ये प्रूफ हो कि अडानी ने कुछ गलत किया होगा। तो जो अडानी की जो शेयर्स थे वो शेयर्स उन्होंने वापस रिकवर कर लिया। तो अब लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि देखिए अडानी के खिलाफ खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जब तक अडानी पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है या फिर अडानी को दोषी नहीं पाया जाता है तो तब तक मुझे लगता है कि अडानी के शेयर्स को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। और ऐसी खबरें जो है अब मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आम हो चुकी है, और इन्वेस्टर्स जो है वो अब ये सोचकर इन्वेस्टमेंट निकालने का काम करेंगे कि अगर सरकार कोई एक्शन लेता है या फिर सरकार जो है वो अडानी को दोषी पाता है। लेकिन जब कोई खबर आएगी तो मुझे लगता है कि तुरंत जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे निकालना शुरू करेंगे और अडानी के शेयर बड़े पैमाने पर गिरेंगे या फिर गिरते रहेंगे। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स अब इन सारी चीज़ों से आगे आ चुके हैं, और यही कारण है कि अडानी के शेयर्स ने रिकवरी करना शुरू कर दिया। जी, आप दोनों से जाते जाते मैं एक सवाल करूंगा और संक्षेप में इसका जवाब मुझे चाहिए। संजय जी से हम शुरू करेंगे, और सवाल मेरा ये है कि आखिर क्या कारण है? क्या कारण है? ये तो समझा जा सकता है कि विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है, एक ब्रह्मास्त्र है जैसा सोनू जी ने बताया, पर क्या कारण है कि सरकार इस पे अभी तक 2 दिन हो गए, 21 तारीख को ये मामला उजागर हुआ था, 20 को ये इनफैक्ट उजागर हुआ था शाम में, और 21, 22, 23 आज 25 हो गया, अभी तक सरकार केंद्र जो सरकार में बैठे लोग हैं अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं अडानी के प्रकरण पे। क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए अजय जी,
जो प्रकरण अडानी वाला आया है तो सरकार का बोलने का मतलब वो ठोस बात बोलेगी, उससे इधर उधर नहीं जा सकती है। और उन सरकार के बोलने पर पूरी जनता का पूरा विश्व देख रहा है इसे, इस मामले पर उसको विश्वास की जरूरत होती है कि इसने ये बात कह दिया तो सही ही बोला। इसी से इस पर ये लोग जो हमें लगता है कि ये लोग अपना अंदर खाने से काफी तैयारी कर रहे हैं, अपना जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट्स मिला रहे हैं। रिपोर्ट्स मिलाने के बाद ही ये लोग कोई ठोस जवाब देगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बात आएगी वो ठोस जवाब के रूप में ही होनी चाहिए, न कि फिर इधर उधर फिर बतौलेबाजी में ही काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई 15 लाख रुपया दिया, कब बोला, क्या बोला, ये सब हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि लोग तहकीकात कर करके कुछ अधिकारियों को या टीम को लगाया होगा लोग। हमें लगता है कि 1-2 दिन में उस पर रिजल्ट पूरी तरह से आ जाएगा। बहुत सारे पेपर्स इन लोगों को बाहर से भी मंगाने होंगे, उसमें सच क्या है कोर्ट से पेपर निकालने में भी जब हर जगह देरी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं की बात है। तो वो सारे पेपर निकल आएंगे, तभी ये लोग कोई ठोक बजा करके बढ़िया जवाब दे पाएगा, हमें ऐसा लगता है। सोनू जी, आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जिस तरह से समर जी ने कहा, मैं भी उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अगर जो अडानी वाला मामला है उस पर अगर सरकार को जवाब देना है तो सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आएगी, और सरकार जो है वो ये नहीं चाहेगी कि ऐसा वो कुछ बयान दे दे या फिर ऐसी कोई जानकारी दे दे जिससे विपक्ष को एक बार फिर से सरकार पर पलटवार करने का मौका मिले। तो सरकार जो है वो पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट बनाएगी और ये कोशिश करेगी कि वो अपना जो बयान होगा उसमें वही सारी बातें कहे जिससे सरकार को फायदा हो। ऐसा सरकार कुछ नहीं करना चाहेगी कि उसके किसी बयान से आने वाले दिनों में उसे दिक्कत हो। तो हर एक चीज को, हर एक जो पॉइंट्स रहेंगे कोर्ट के, उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से स्टडी करके आगे किस तरह से एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सारी चीजों को पूरा तोल कर नाप कर ही सरकार कोई जवाब देगी। और मुझे लगता है कि सरकार पहले ये कोशिश करेगी कि वो जो है पहले और दूसरे जो मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे, उन पर पहले चर्चा करवाएगी, और उसके बाद संसद के आखिरी दिन, जब ये जो सत्र चल रहा है इसके आखिरी दिन हो सकता है कि वो बयान दे। लेकिन क्योंकि कई सारे इस बार बिल्स जो है, वक्फ बोर्ड जैसे कई सारे कंट्रोवर्शियल बिल हैं, वो सारे इस बार टेबल करने हैं, तो उनके पास प्रायोरिटी इन सारी चीज़ों को लेकर भी होगी। विपक्ष को एक आश्वासन दिया जाएगा कि हम इस पर जवाब देंगे, लेकिन संसद के ये जो बिल्स हैं, इन सारी चीज़ों को पहले इस पर चर्चा कर ली जाए और उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सरकार भी सोच समझ के अच्छी रणनीति बनाकर ही इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब देगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ ओरली नहीं बल्कि लिखित स्टेटमेंट भी देना होता है। तो कोई भी कमी ना रहे और कोई भी बयान से उन्हें बैकफायर हो, ऐसी कुछ भी वो नहीं करना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसा बयान दे जिससे मामला भी शांत हो जाए और उसके ऊपर जो सरकार है उसके ऊपर आंच भी ना आए। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये देखना है कि सरकार ठोक बजाने के बाद क्या बयान देता है अडानी प्रकरण पे। तब तक जी नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हम फिर इन मुद्दों पे चर्चा कल करेंगे, और शायद कल तक हमारे पास हमारे तर्कश में काफी तीर होंगे छोड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।